उनकी एक बेटी है जिनका नाम है अनसुया, और इन अनसुया माता का विवाह अत्रि नाम के महात्मा से होता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अत्रे ग्रह सुर श्रेष्ठ स्त्युतपत्यंत हे तवः। हमने सुना है अत्रि महाराज के घर तीनों देव छोटे छोटे बालक बनकर आए। जरा ये क्या कथा है, क्या घटना है, हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। इस कथा को समझने के लिए मैं आपको कल की कथा के ओर लेकर चलना चाहूंगा। आपने कल सुना था ईर्ष्या कब होती है? जब जो हमें नहीं मिला और दूसरे को मिल जाए तो ईर्ष्या है। मत्सरता की कथा आई थी ना, निर्मत्सरा नाम सताम, कि मत्सरता ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है। और ईर्ष्या कब होती है? जो हम नहीं कर सके दूसरा कर दे तो बस जलन चालू। ऐसा यही घटना आज माता लक्ष्मी के यहां पर भी घटी है। नारद महात्मा माता लक्ष्मी के यहां पधारे। माता लक्ष्मी ने नारद जी को देखा और भोजन का थल परोस दिया। नारद जी भोजन करने लगे, लेकिन भोजन करते करते नारद जी ने थोड़ा सा मुंह बिगाड़ लिया। माता लक्ष्मी ने कहा, भोजन में कोई कमी है क्या? बोले माँ ऐसी तो कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, मुंह बिगाड़ते हो, क्या बात है? अभी मैंने नारायण को भोजन दिया, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। नारद जी ने कहा, पति तो पत्नी का मन रखने के लिए कभी कभी झूठ बोल देता है ना। घर में झगड़ा न हो जाए, अब पत्नी से कौन झगड़ा मोल ले। पत्नी पूछे कैसा बना है, कह देता है वाह वाह बहुत बढ़िया बढ़िया, इतना अच्छा तो मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन माता जी मैं सच बोलूं, आपके बनाए भोजन में कोई स्वाद नहीं है। माता लक्ष्मी को बुरा लगा, मेरे हाथ के भोजन में तुम्हें स्वाद नहीं है? आखिर मुझसे अच्छा भोजन तुम्हें कौन देता है? नारद जी ने कहा, मां जो अनसुया के हाथ के भोजन में स्वाद है वो आपके बनाए भोजन में तो बिल्कुल नहीं आता। और आज लक्ष्मी जी के मन में अनसुया के लिए ईर्ष्या जलन आरंभ हो चुकी है। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले अनसुया मुझसे अच्छा भोजन बनाना जाने? बोले अनसुया के भोजन की बात जाने दो, अनसुया तो इतनी महान पतिव्रता है कि तीनों लोकों में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अब तो लक्ष्मी के हृदय में और भी अधिक जलन होने लगी, मुझसे अधिक पतिव्रता। बोले आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। नारद जी लक्ष्मी जी के यहां से विदा होकर पार्वती के यहां गए, वहां भी यही नाटक कर दिया। पार्वती जी के यहां से विदा होकर ब्रह्माणी के यहां गए, वहां पर भी ऐसे ही नाटक कर दिया। और तीनों देवों की पत्नियां आज नाराज होकर बैठ गई। तीनों देव जब अपने अपने घर पहुंचे, तीनों पत्नियां रूठ कर बैठी हैं। तीनों देवों ने कहा, देवियों क्या बात है? तीनों देवियां कहने लगी, जब तक अनसुया का धर्म नष्ट नहीं करोगे तब तक हम आपसे बात नहीं करें। तीनों देव पत्नी को समझाने लगे, आप क्या बोल रही हो? किसी पतिव्रता का धर्म नष्ट करना यह अच्छी बात नहीं है। आखिर अनसुया की तुमसे क्या बात है जो उनके बारे में आप ऐसा वैरभाव रखती हैं? तीनों देवियों ने कहा, कुछ भी कहना नहीं, कुछ भी सुनना नहीं, केवल यही बात कहनी है, अनसुया का धर्म नष्ट कर दो। तीनों देवों ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी को नहीं समझा सके। और ध्यान देना, इस कथा को सुनकर यही समझने का प्रयास करना, कभी जीवन में कोई ऐसी बात हो पत्नी न समझे तो इस कथा को याद कर लेना साहब।
जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नी को नहीं समझा सके तो हम और आप कौन जो पत्नी को समझाएगा। तीनों देव थक गए, हार गए, पत्नी को नहीं समझा सके। और दुनिया में सबको समझा सकते हो, तीन को नहीं समझा सकते, पत्नी को, परिवार को और पड़ोसी को। पत्नी को समझाने लगोगे ना, पत्नी कह देगी बस बस चुप हो जाओ, जानू मैं तुम जैसे हो। क्या बोलोगे उसके सामने साहब। परिवार को भी यदि हम समझाना चाहेंगे तो परिवार वालों को समझाना कठिन है, असंभव है। क्योंकि परिवार वालों को समझाएंगे तो वो भी केवल यही बात बोल देंगे कि बोले भैया रहने दे, हम तेरे नजदीकी, हम जानते हैं तुम जैसे हो। दुनिया में इनको समझाना असंभव हो जाता है। तीनों देव पत्नियों के सामने हार गए। तीनों देव भेष बदल कर माता अनसुईया के दरवाजे पर आए हैं। माता अनसुईया के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। माँ भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, माँ भिक्षा दे दो। माता अनसुईया ने देखा तीन अतिथि आए हैं। अतिथि तो भगवान से भी बड़ा होता है। माता अनसुईया 3 थाल में भोजन लेकर आई और एक एक थाल आने वाले अतिथि के सामने रख दिया। तीनों देवों ने भोजन देखा, कहने लगे बोले माँ हमारा नियम है, जिसके घर में हम भोजन करें वो बिना कपड़ों के भोजन खिलाए परोसे तो हम भोजन करें, अन्यथा वस्त्र पहनकर भोजन परोसोगी तो हम भोजन नहीं करते। माता अनसुईया ने जैसे ही सुना थर थर कांपने लगे। आज तक मेरे पति ने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, हमेशा इस बात को बोला अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान हैं, अतिथि भगवान हैं। लेकिन आने वाले अतिथि ने, भगवान ने कभी ऐसी डिमांड नहीं की, ऐसी शर्त नहीं रखी कि बिना कपड़ों के भोजन परोसा जाए। माता अनसुईया ने कहा बोले अतिथि जब भगवान होता है कोई बात नहीं। हाथ में जल लिया और जल लेकर मन ही मन संकल्प करने लगी, यदि आज तक मैंने सपने में भी अपने पति के अलावा किसी को पुरुष के रूप में नहीं देखा हो, आने वाले तीनों ये अतिथि 6-6 महीने के बालक बन जाएं। और जैसे ही जल छोड़ा देव गायब, अतिथि गायब, नन्हे नन्हे लाला बन गए, छोटे छोटे से छोरा बन गए, बच्चे बन गए, बालक हो गए। माता अनसुईया ने बिना वस्त्रों के छोटे छोटे बच्चों को अपने आंचल से दूध पिलाया है, पालने में लिटा दिया। 6 महीने हो गए माता अनसुईया के यहाँ पालने में लेटे हुए, झूला झूल रहे हैं। 6 महीने हो गए, पति जब लौटकर नहीं आए, तीनों देवियां परेशान। हमारे पति गए थे, अभी तक लौटकर नहीं आए। तीनों देवियां अपने अपने घर से अपने अपने पति को ढूंढने के लिए चली हैं। तीनों की मुलाकात रास्ते में हुई। कहां जा रही है बहना? बोले वो पति को ढूंढने। नारद आया, ऐसी आग लगाकर गया। 6 महीने हो गए, पति वापस ही नहीं आए। तीनों देवियों ने कहा नारद ने हमारे साथ धोखा किया है, यदि आज नारद मिल जाए तो उसे छोड़ने वाली नहीं। और जैसे ही संत को सच्चे दिल से याद किया है, संत सामने प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे ही सामने आए, अब तो तीनों देवियों का क्रोध और ज्यादा अधिक हो गया। तीनों देवियां नारद जी को देखकर कहने लगी नारद इधर आना। नारद जी समझ गए माता का क्रोध आज ज्यादा है, पास में गया तो पिटाई जरूर लग जाएगी। नारद जी ने कहा बोले माता जी मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है, उसका नियम है औरत की छाया से दूर रहना पड़ता है। दूर से बोलो ना, क्या बात है? तीनों देवियां हाथ जोड़कर कहने लगी नारद अब हमें और मत तड़पाओ,
हमारे पति कहाँ गए, जरा हमें बतलाओ ना। नारद जी ने कहा, मुझे क्या मालूम, तुमने अनसुईया के यहाँ भेजा था, जाओ वहीं जाकर देखो। तीनों देवियां नारद के बताए अनुसार अनसुईया माँ के द्वार पर आई और तीनों माताएं अनसुईया के यहाँ सेवा करने के लिए याचना करती है। माँ बिन मोल की दासी हैं, कुछ चाहिए नहीं, बस हमें सेवा के लिए रख लो। तीनों देवियां माता अनसुईया के यहाँ नौकरानी बनकर, दासी बनकर सेवा कर रही हैं। एक दिन माता अनसुईया लेटी हैं, तीनों देवियां अनसुईया जी के चरण दबा रही हैं। लेकिन चरण दबाते दबाते तीनों देवियों की आंखों के गरम गरम आंसू माता अनसुईया के चरणों पर आए। अनसुईया ने आंख खोलकर देखा, पूछ लिया, बेटे क्यों रो रही हो? तीनों देवियां रोते रोते कहती हैं, बोले माँ गलती हो गई, हमारे पति चाहिए, हमें अपने पति वापस कर। माता अनसुईया ने कहा, बोले बेटियों रोना बंद कर दो, लेकिन मैं आज तुम्हें केवल इतना ही बोलूंगी कि किसी स्त्री के धर्म को नष्ट करने का मन में विचार भी मत लाना। क्योंकि जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति को भगवान मानकर पूजती है, तुम तीनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनसुईया जी ने कह दिया, तुम ब्रह्माणी, तुम पार्वती, तुम लक्ष्मी हो, तुम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत की तुम शक्ति हो। लेकिन जो स्त्री अपने पति को ही भगवान मान लेना, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तीनों देवियां चरणों में गिरी हैं। माता अनसुईया ने पुण्य जल का छींटा दिया है। तीनों देव अपने अपने रूप में प्रकट हो गए और माता अनसुईया से हाथ जोड़कर कहा, बोले माँ, माँ के हृदय में बेटों के लिए कितना वात्सल्य होता है, कितना प्रेम होता है, ये तो बेटा ही जान सकता है या माँ ही जान सकती है। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ पर पुनः पुत्र बनकर आना चाहते हैं, तुम्हारे प्रेम को पाना चाहते हैं। और तीनों देव गए और कहा कि बोले हम तुम्हारे यहाँ पुनः पुत्र बनकर आएंगे। माता अनसुईया का बड़ा पावन चरित्र है। आइए जरा कुछ हम भी आनंद माता अनसुईया का भजन के माध्यम से लें कि माता अनसुईया के आंगन में कौन सी लीला परमात्मा ने की है। ओ माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, दीन देव झूल रहे बन करके लालना, दीन देव